हर इंसान की एक डिज़ायर होती है, वो है धन, महिमा और जीवन। हो सकता है कि आप अपने जीवन में इन एरियाज़ में फेल हो रहे हो। जब आप धन के एरिया को देख रहे हैं, जब आप अपनी महिमा को देख रहे हैं, आप इसमें सक्सेस नहीं देख रहे, लेकिन आप फेलियर को देख रहे होंगे। लेकिन वचन हमें ये बताता है कि धन को पाना, महिमा को पाना और जीवन को पाना, ये एक फल है। अब सवाल ये है कि ये फल किस चीज़ के हैं और ये फल आप कैसे पा सकते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। वचन हमें यहाँ साफ साफ बता रहा है कि यहोवा का भय मानना और नम्रता का फल महिमा, धन और जीवन है। हो सकता है कि आप भी फेलियर को देख रहे हो, काफ़ी एरियाज़ में आप गिरा हुआ महसूस कर रहे हो और आप जान नहीं पा रहे कि आपके जीवन में ये क्यों हो रहा है। लेकिन वचन ये बताता है कि गिरने से पहले घमंड आता है और ये घमंड हमारे गिरने का कारण होता है कि आप खुदा को ब्लेम करके गलत कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि खुदा भला है और उसकी भलाई सदा की है और वो ब्लेमलेस है। आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते अगर आप फेल हो रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी नाकामयाबी का कारण शैतान बता रहे होंगे कि शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। लेकिन बाइबल बताती है कि शैतान तो पहले से हारा हुआ है, वो आपको कैसे हरा सकता है। प्रॉब्लम ये आ जाती है जब आप खुद ही परमेश्वर के दुश्मन बन बैठते हैं, जब आप खुद ही परमेश्वर से लड़ पड़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप परमेश्वर से कैसे लड़ सकते हैं, आप परमेश्वर को कैसे फाइट कर सकते हैं। इसका जवाब वही है जिसकी शुरुआत स्वर्ग से हुई थी, वो है प्राइड, जिसने एक सुंदर स्वर्गदूत को शैतान बना दिया, जिसके अंदर मैं आ गई थी और यही कारण था उसके गिरने का। और वही कारण आज भी, वही स्पिरिट आज भी काम करती है और स्पेशली वो मसीहों में काम करती है, क्योंकि जब प्राइड आ जाती है वहाँ उसके बाद फेलियर आता है। और मसीह लोग जो भी इस प्राइड के जाल में फंसा होता है, वो रियलाइज़ नहीं कर पाता कि वो प्राइडफुल हो चुका है, वो घमंड से भर चुका है। और केवल परमेश्वर सामना ही नहीं करता प्राइड का, लेकिन वचन हमें साफ साफ बताता है कि उसको घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा होती है। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, ये घमंड आपको किसी भी चीज़ का हो सकता है और आप इसको रियलाइज़ भी नहीं कर रहे होंगे। और आज जब ये वचन आपके पास आया है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, ये घमंड अपने जीवन में जांचे, पवित्र आत्मा को बोले, कहीं वो आपके पास आपकी धन दौलत का घमंड तो नहीं है, कहीं आपको अपनी ब्यूटी का घमंड तो नहीं है, कहीं आपने अपने जिम में जाके जो बॉडी बनाई हो उसका घमंड तो नहीं है, या फिर आपके अंदर कोई स्किल हो, आपके अंदर कोई टैलेंट या गिफ्ट हो, आपको उसका घमंड तो नहीं है। घमंड काफ़ी तरह का होता है और आपको ये जानना है कि अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के दुश्मन ना बने रहें, तो आपको घमंड को छोड़ना होगा, आपको खुद ही को छोड़ना होगा और आपको परमेश्वर के चरणों में आके नम्र होना होगा। और जैसा वचन बताता है, परमेश्वर का भय जरूरी है। परमेश्वर का भय आपके जीवन में ग्लोरी और रिचेस को लाता है। प्राइड के भी सिम्टम्स होते हैं। आप पहचान सकते हैं कि कब आपके अंदर प्राइड जगह ले चुकी है, जैसे कि आपको काफ़ी गुस्सा आना, एरोगेंसी आपके नेचर में, या फिर अगर आपको करेक्ट किया जाए और आप उस करेक्शन के आगे हम्बल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके जीवन में प्राइड काम कर रही है। एक बहुत बड़ा साइन प्राइड का ये है जब आप परमेश्वर के कामों को होता देख रहे हैं अपने जीवन में, या परमेश्वर आपके थ्रू काम कर रहा है, आप उसकी ग्लोरी खुद अपने पास रख रहे हैं, बजाय इसके कि आप उसकी सारी महिमा, सारा आदर जो परमेश्वर आपके द्वारा आपके अंदर कर रहा है, वो खुद आप परमेश्वर को ही दें, क्योंकि वो ही इसके योग्य है।
और अगर आप उसको अपने पास रख के बैठे हुए हैं, अगर आप धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, तो आप प्राइड में फंस चुके हैं। कहीं आप परमेश्वर के वचनों से ही ऑफेंड तो नहीं हो रहे, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? ये भी एक प्राइड का सिम्टम है। सेल्फ राइचियसनेस, स्वयं की धार्मिकता, ये मसीह लोगों में आज बहुत पाई जाती है, और ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि वो खुद की राइचियसनेस में, खुद की धार्मिकता पे भरोसा करते हैं, बजाय इसके कि वो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पे भरोसा करें। और अगर आप खुद की धार्मिकता के सहारे जी रहे हैं, तो ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि आप प्राइडफुल हो चुके हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैं इतने समय प्रेयर करता हूँ, इतने घंटों प्रेयर करता हूँ, या मेरी फास्टिंग इतनी ज़्यादा है, या मैं इतना दान देता हूँ। ये सब सेल्फ राइचियसनेस का काम है। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी जुबान से या अपने बॉडी पोस्चर को झुका के ह्यूमिलिटी प्रूफ करना चाहते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि नम्रता और ह्यूमिलिटी आपके हृदय में होती है। तो अगर आप सिर्फ अपने बॉडी पोस्चर से, अपने आप को झुका के या किसी से प्यार से बात करके आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप नम्र हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपका हृदय में क्या है। और जेलसी भी प्राइड का एक सिम्टम है। आप देखें, अगर आप किसी से जेलसी कर रहे हैं, कोई बढ़ रहा है और आप जेलस से भर गए हैं, या आप उसके पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, याद रखें आपके अंदर प्राइड जगह ले चुकी है। बिटरनेस और प्राइड साथ में आती है, और प्राइड ही आपके गिरने का कारण बन जाती है। और खुदा यहाँ पे आपको हेल्प नहीं कर सकता। खुदा आपको हर एरिया में हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन जहाँ प्राइड ने आपके जीवन में जगह ले ली, वहाँ खुदा आपको रेजिस्ट कर देगा। वो आपकी हेल्प कर ही नहीं सकता जब तक ये प्राइड आपके अंदर है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा, परमेश्वर की यही मर्जी है आपके लिए कि वो आपको बढ़ाए, आपको प्रॉस्पर करे, आपको ब्लेस करे, आपको बीमारियों से छुड़ाए, आपका छुटकारा करे। लेकिन कहीं आपके जीवन में ये घमंड तो नहीं ऑपरेट हो रहा। ये समय है आपके लिए कि आप अपने जीवन में ग्रेस मांगे, पवित्र आत्मा से बोलें कि आपको वो जांचें और एक्सपोज करें वो एरियाज को जो खुदा को आपके अंदर, आपके जीवन में काम करने से रोक रहे हैं। एक तरीका खुद को हम्बल करने का है फास्टिंग, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि दाऊद ने खुद को हम्बल करने के लिए फास्टिंग में गया और वो रोया और उसने खुदा की दया को मांगा और खुदा ने उसके ऊपर दया की। और इसके साथ साथ आप ग्रेस मांगे अपने जीवन पे कि आप पश्चाताप कर पाए अपनी प्राइड के लिए, अपनी सेल्फ राइचियसनेस के लिए। परमेश्वर आपकी ज़रूर मदद करेगा जब आप उसके आगे हम्बल होंगे। आमीन।